वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेड्रेक्स एजुकेशन की गणित की श्रृंखला में। और हमारी आपकी बात चल रही थी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हम पहुंच चुके थे सार्वभौमिक सूत्र यानी आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटीज आपको बताई जा चुकी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो आप सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि आप त्रिकोणमिति के जितने सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र एक बार आप रिवाइज कर लेंगे या आप लेकर के जो है उसको सामने लिख करके बैठेंगे। तो चलिए ऑनलाइन की श्रृंखला में चालू करते हैं उसके आगे की सीरीज। सेकंड आइडेंटिटी मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ और सेकंड आइडेंटिटी इसकी जो है वो है सेकंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होगा आपका पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई टू। दोस्तों कैसे करेंगे इसको? मैंने आपको कहा था प्रूव करने का तरीका ये होता है कि अगर सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आए, अगर आपका सिस्टम सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आए तो सबसे पहला काम किसी एक को आप एक एंगल ए मान लीजिए। किसी एक को आप एक एंगल क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स को ए मान लेता हूँ, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक इनवर्स इक्वल टू ए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? सेकेंड ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ना, हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि यहाँ कोसेक के रूप में ले आना है तो हमको पता है क्या कि x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई टू माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए। माइनस ए को उठा करके पश्चांतरित कर दिया, यानी जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। ये आपका हो गया। a का मान सेक इनवर्स x है, उठा करके रख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना? पाई बाई टू। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो दोस्तों कितना आसान था इसको प्रूव करना। मैंने जो तरीका बताया हुआ है बस उसी तरीके आराम से आप चलते चले जाइए और ये चीज आपकी सिद्ध हो जाएगी। ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? सिद्ध हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं। आगे चलने पे तीसरी आइडेंटिटी हमें मिलेगी, वो मिलेगी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो सभी इसको नोट कर चुके होंगे, सभी ने इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटी, इसकी तीसरी आइडेंटिटी वो हो जाएगी आपकी तीसरे नंबर पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी होता है पाई बाई टू। यानी पहले टाइप में आपकी तीन आइडेंटिटीज होती हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और तीसरा आपका आएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सिद्ध करने का तरीका वही होगा, आप एक को एंगल ए मानेंगे, दूसरे वाले रूप में परिवर्तित करेंगे, पश्चांतरित करेंगे, सेम तरीके से चलेंगे। यहाँ पे कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है। माना tan इनवर्स x बराबर एंगल A, तो इसका मतलब x बराबर हम लिख सकते हैं tan A। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर cot के रूप में cot पाई बाई टू माइनस A। cot को उठा के इधर ले आएंगे तो cot इनवर्स x बराबर
π/2 -a को उठा के इधर लाएंगे तो हम लिखेंगे cot इनवर्स x प्लस a बराबर π/2 और सिंपली a का मान कितना हमने माना था, tan इनवर्स x माना था। a का मान कितना हमने माना था, tan इनवर्स x माना था। जिप उठा करके रख दिया तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। सभी लोग 2 बार 3 बार इसको जरूर करेंगे क्योंकि सीधे सीधे प्रूविंग दे देता है बोर्ड में। हाँ, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये बात आप समझिएगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर से जरूर आप 1 बार 2 बार 3 बार करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर से जरूर बहुत फायदा मिलेगा। इसका जो है बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, ये आपका तीसरा तरीका था। हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड आइडेंटिटीज आती है वो आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन यानी एक आपका त्रिकोणमिति से दूसरे त्रिकोणमिति में परिवर्तित करना। यानी अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स x बराबर आपको tan इनवर्स x के रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो यही हो जाती है कि इस चीज़ को समझना कि अगर मेरे पास एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर का बाकी के रूप में लिखना हो दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे। चलिए देर नहीं करते और उसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं। कैसे एक ऑपरेटर से हम दूसरे ऑपरेटर में इसको परिवर्तित करते हैं। चलिए हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा एक ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी इस जो परिवर्तन की बात हो रही है, तो एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जब भी चेंज करना हो, यानी एक कार्यवाहक से दूसरे कार्यवाहक में जब भी चेंज करना हो, एक कार्यवाहक से दूसरे कार्यवाहक में आपको जब भी परिवर्तन करना हो तो क्या करना चाहिए भाई, कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। इसके लिए जो रूल मैं आपको एक सिंपल, देखिए ऐसे याद करेंगे ना, हाँ, तो फिर याद करते रह जाएंगे। ठीक, और ग्रेडरेक्स एजुकेशन ये चाहता है कि आज की डेट में स्मार्ट वर्क का ज़माना है ना, कि कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिले। ठीक, तो हम करें क्या, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ। क्या ट्रिक देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जाने के लिए हमेशा त्रिभुज का नियम या ट्रायंगल रूल लगाइए। त्रिभुज नियम या आप ट्रायंगल रूल लगाइए। ट्रायंगल रूल क्या करना है यार, अपने से ना एक त्रिभुज मानना है, समकोण त्रिभुज, अपने से एक समकोण त्रिभुज, और आप अपने से ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं या जिस कोण के रूप में दिया है उस रूप में रख सकते हैं, और यहाँ से आप परिवर्तन जो है वो सीख सकते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि tan इनवर्स x बराबर, और आपको इसको साइन इनवर्स के रूप में परिवर्तन करना है। tan इनवर्स x बराबर, अब देखिए tan क्या बताता है, tan बताता है लंब बटे आधार। tan क्या बताता है, लंब बटे आधार बताता है ना, tan लंब बटे आधार। तो आप यहाँ जाइए, लंब की जगह x रख दीजिए और आधार की जगह 1 रख दीजिए। ठीक, अब आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, यानी यहाँ पे x था तो लंब x होगा और आधार 1 होगा, तो यहाँ पे x बटे 1 आपने रख दिया। तीसरी जो भुजा है, तीसरी जो भी भुजा बचेगी वो भुजा आप बड़े आराम से पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको ज्ञात कर सकते हैं।
सभी को पता है जो कर्ण होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस वर्गमूल होगा, यानी ये चीज आ जाएगा वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी x का वर्ग। तो तीसरी भुजा आपने निकाल ली। अब जब आपने तीसरी भुजा निकाल ली तो यहां से बड़े आराम से साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना साइन इनवर्स। तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे x है और कर्ण यहाँ पे वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कर्ण यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। ये एक सूत्र हो गया। अब ऐसे ही tan इनवर्स के सारे लिखे जा सकते हैं। tan इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा 1 बटे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स में अगर लिखना हो तुम्हें तो आप समझिए आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। बाकी जो बेसिक पैरामीटर हैं इसके बगल में जो लिखा रहता है, हाँ, तो वो आप समझने की कोशिश करिएगा। जो बेसिक आपका डोमेन है यानी प्रांत है वो जरूर अप्लाई होता है। जैसे डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर के रूप में कोई चीज़ लिखी जाती है तो हर कभी शून्य नहीं होता है, या वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ लिखी जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल के अंदर कोई भी चीज़ ऋणात्मक नहीं होती है, वर्गमूल के अंदर कोई भी चीज़ ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी का भी कन्वर्जन ले सकते हैं। इसी को अगर मुझे कोसेक इनवर्स में चेंज करना हो तो बड़े आराम से मैं कोसेक इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक इनवर्स x जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। तो ये चीज आ जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे x, वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे x। अब सेक इनवर्स x अगर चेंज करना हो, अगर आपको सेक इनवर्स x में चेंज करना हो तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार आपका आधार आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप आधार 1 लिख सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे का जो है वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, और छोटा छोटा वीडियो भी बन रहा है। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने लोगों का फायदा होगा। तो चलिए, गैड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, वीडियो समझने के लिए, और अगली बार पेन पेपर के साथ फिर मिलेंगे और इसमें और ट्रिक्स जानेंगे कि किस तरीके से और क्वेश्चन किए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।